अब बात करेंगे बेयरिंग ऑफ लीव्स की। ये जो लीफ है इसमें और आगे क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो चलिए इसे रब करते हैं और देखते हैं आगे आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन में लीफ के कौन कौन से कैरेक्टर्स स्पेशली मेंशन करने हैं। देखिए, कैरेक्टर्स को बहुत ही ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है, और जब भी आप कहीं जाएं तो फील्ड ऑब्जर्वेशन में प्लांट को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टर्स मेंशन करना और उनको ध्यान से देखना बहुत ही कंपलसरी है। तो अब हम बेयरिंग की बात करते हैं कि ये जो लीफ है वो प्लांट्स पर किस किस तरह से बेयर होती हैं। तो देखिए, आपने देखा है कि लीव्स माना ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ऐसे ही मैंने बना दिया है। ओके, ये एक प्लांट है और इस प्लांट का ये एक मेन स्टेम है। क्या है? मेन स्टेम। जब लीफ मेन स्टेम से, ये जो मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम से एराइज हो रही है, बॉर्न हो रही है। ओके, जब लीफ मेन स्टेम से बॉर्न हो रही है, निकल रही है, तो ऐसी लीव्स कहलाती हैं कॉलाइन। क्या कहलाएंगी? ये कहलाएगी कॉलाइन। कॉलाइन। ओके, कहां से बॉर्न होगी भाई? मेन स्टेम से। कहां से बॉर्न होगी? याद रखिए, मेन स्टेम से। ओके, अब नेक्स्ट आगे दूसरा कहां से लीव्स बॉर्न होती है देखते हैं। देखिए, आप देखते हैं प्लांट्स में मेन स्टेम से और भी स्टेम्स एराइज होते हैं, और जब इन स्टेम से लीफ एराइज होती है, लीफ बॉर्न होती है मेन स्टेम से और लेटरल स्टेम से। तो जब लेटरल स्टेम से लीफ बॉर्न होती है, ये कहलाती है रेमल। क्या कहलाएगी? रेमल। और इस कंडीशन में यहां पर मेंशन कर देते हैं कहां से बॉर्न हो रही है भाई? लेटरल स्टेम से। लेटरल स्टेम से। ओके, समझे? लीव्स जब मेन स्टेम से बॉर्न होती हैं तो कॉलाइन, जब लीफ लेटरल स्टेम से बॉर्न होती हैं तो रेमल। अब एक और टर्म्स को आप बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा। वैसे तो आप जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर क्या टर्म्स यूज करना है। तो हम देखते हैं। देखिए, कभी कभी आपने अनियन देखा है, अनियन है ना, जो प्याज है, आप देखते हैं अनियन को इस तरह से, और अनियन की जो लीव्स हैं वो कुछ इस तरह से बॉर्न होती हैं, है ना, इसी तरह से बॉर्न होती है। तो जब लीव्स रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम से डायरेक्ट बॉर्न हो रही हैं, देखिए यहां पर देखिए स्टेम, ये लेटरल स्टेम, लेकिन ये जो स्टेम है ये क्या है भाई? ये अंडरग्राउंड है ना। ये क्या है? रिड्यूस्ड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम। ओके, तो ये अंडरग्राउंड स्टेम से जब लीफ डायरेक्टली एराइज होती हैं, डायरेक्टली बॉर्न होती हैं, इन लीव्स को क्या कहा जाता है? रेडिकल। क्या कहा जाता है? ये कैसी लीव्स हैं भाई?
रेडिकल। ओके, समझ गए। लीव्स में आप मेंशन करेंगे, जब भी आप कोई प्लांट ऑब्जर्व करते हैं तब आप देखते हैं कि अगर लीफ स्टेम, मेन स्टेम और लेटरल स्टेम दोनों पर एराइज हो रही है, तब आप टर्म्स लिखते हैं कोलाइन एंड रेमल। क्या लिखेंगे फिर, क्या हो जाएगा दोनों को मिलाकर, कोलाइन एंड रेमल। ओके, ठीक है। और अगर सिंगल सिंगल है, कोलाइन है, रेमल है, तो अलग अलग लिखिएगा। साथ ही रेडिकल लीव्स कौन सी हैं, जब लीव्स डायरेक्टली अंडरग्राउंड स्टेम से अराइज हो रही हैं, बॉर्न हो रही हैं, तब लीफ कैसे होंगी, रेडिकल लीव्स होंगी। जैसे लहसुन में आपने देखा है, अनियन में आप देखते हैं, ये सभी कैसी लीव्स हैं, रेडिकल लीव्स हैं। अब मेन स्टेम कोलाइन के एग्जाम्पल में आप किसी भी नॉर्मल प्लांट्स को ले लीजिए, चाहे मैंगो को ले लीजिए या फिर कोई सा भी प्लांट ले लीजिए, मकोई, टमाटर, बैंगन, सभी में कोलाइन एंड रेमल लीव्स प्रेजेंट होती। लेकिन अगर हम रेमल की बात करें, ओनली मेन स्टेम की बात करें, तब आपने पाम का ट्री देखा है या फिर आपने डेट का ट्री देखा है ना, जो डेट्स होते हैं इस तरह से पूरे उनका स्टेम होता है और स्टेम पर यहाँ पर है ना पूरी ये मेन स्टेम पर देखिए, ये पूरी मेन स्टेम पर इस तरह से लीव्स बॉर्न होती है ना, पूरी मेन स्टेम पर ही होती है सारी लीव्स एक जगह। कहाँ पर, पाम्स में खजूर वाले जो प्लांट हैं आप उनमें देखेंगे कि पूरा स्टेम इस तरह से स्ट्रेट रहता है और सारी लीव्स मेन स्टेम पर इस तरह से बॉर्न होती हैं। समझे। तो ये जो लीफ हैं जब मेन स्टेम पर हैं तो कैसी हैं भाई, कोलाइन। कैसी हैं, कोलाइन। ओके, क्योंकि ये मेन स्टेम पर ही बॉर्न हो रही हैं। और बाकी आप इसमें किसी भी प्लांट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है, देख लीजिए, है ना। अभी हमने लीव्स के पार्ट्स की बात की थी और पार्ट्स के बाद हम वियरिंग ऑफ लीफ को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी और किसी टर्म्स की बात करेंगे अभी, तो चलिए इसके बाद हम दूसरे टर्म्स को डिस्कस करते हैं और दूसरे आपको क्या क्या कैरेक्टर्स लीफ में देखने हैं। अभी हम पहले इसे रब कर लेते हैं, है ना। रब कीजिए फटाफट से, रब करना बहुत ही जरूरी है और प्लांट के दूसरे कैरेक्टर्स को जानना भी जरूरी है। तो आप जब भी आप प्लांट्स को देखें तो ये लीव्स आइडेंटिफिकेशन में इन कैरेक्टर्स को आप मेंशन जरूर करें, आप इन कैरेक्टर्स को मेंशन जरूर करें। कितना टाइम लगता है इसको रब करने में। अब हम बात करेंगे प्लांट्स की दूसरे कैरेक्टर्स की, और क्या कैरेक्टर हैं लीफ के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लीफ कितने टाइप्स की हैं और भी कैरेक्टर्स आपको मेंशन करने हैं। देखिए लीव्स के टाइप्स में लीव्स जो होती हैं वो होती हैं सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी ही आपके लिए सिंपल और कंपाउंड लीफ क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी आपको लेकर आ रहे हैं।